गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोगों ने द यूनिवर्स लेसन का अध्ययन किया था। क्लास 3 का या बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास 3 का सोशल स्टडी, जिसमें पहला लेसन के बारे में आप लोगों को मैंने अध्ययन कराया और सेकेंड लेसन में आज हम लोग को अर्थ के बारे में पढ़ना है। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था पूरे यूनिवर्स के बारे में, जिसमें प्लैनेट, सूर्य, मून, स्टार, आकाश गंगा इत्यादि तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सोलर सिस्टम क्या है, बिग बैंग थ्योरी क्या है, सन क्या है, प्लैनेट्स क्या है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रहों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें सन, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, स्टार, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन सभी के बारे में हम लोगों ने बारी बारी से अध्ययन भी किया। लेकिन आज हम लोग लेसन पढ़ेंगे अर्थ। उस 8 ग्रहों में से अर्थ एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। पृथ्वी पर ही कोई भी जीव, पेड़ पौधे, जानवर अर्थात कोई भी जीवित प्राणी पृथ्वी पर ही जीवित रह सकता है। पृथ्वी के अलावा यदि दूसरे किसी ग्रह की हम लोग तुलना करें तो अभी तक किसी ग्रह पे ना कोई जीव का खोज हुआ है कि कोई जीव है, ना कोई पेड़ पौधा है। तो जब से यह सृष्टि बनी उस समय से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन अभी तक संभव है। तो पृथ्वी हम लोग के लिए घर है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग पृथ्वी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। पहला पार्ट्स में सरफेस ऑफ द अर्थ, सेकेंड पार्ट में द शेप ऑफ द अर्थ और थर्ड पार्ट में द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। सरफेस में पृथ्वी को 2 भाग में बांटा गया है, लैंड एंड वाटर। इसको लैंड एंड वाटर आप लोग इस लेसन को अध्ययन कीजिएगा। इसमें सरफेस ऑफ द अर्थ में द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड into 2 parts. About 20% of the earth covered with the water and rest part with land. अर्थात पृथ्वी पर 70% से अधिक जल पृथ्वी पर भरा हुआ है, जल से ढका हुआ है, जल कवर्ड किया हुआ है। और उसके बाद जो है भूमि है, जमीन है, जमीन का भाग है। और सेकेंड टॉपिक में है द शेप ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की बनावट में पहले के लोग सोचते थे कि पृथ्वी एक समतल है, समान रूप से समतल आकृति में है। लेकिन 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन ने खोज किया कि पृथ्वी समतल नहीं है, गोल आकृति में है। तब से वैज्ञानिकों के मतों अनुसार आज हम पृथ्वी को समतल नापसंद करके गोल आकृति में, नारंगी के समान एक आकृति में उसका हम लोग जानते हैं कि गोल आकृति में पृथ्वी हमारी है। उसके बाद थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की गति कैसी है। बहुत लोग समझते हैं कि पृथ्वी एक जगह पर स्थिर है, पृथ्वी नहीं घूमती है। वास्तव में हम लोग को अनुभव भी नहीं होता है कि पृथ्वी यदि घूमती, पृथ्वी चक्कर लगाती है तो हमारा घर, पेड़ पौधे
जो भी चीज पृथ्वी पर टिका हुआ है वो हमको प्रत्यक्ष रूप से मूविंग करते हुए कोई उस पर गति हम लोग को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी की गति इतनी तेज है कि हम लोग को किसी चीज का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि पृथ्वी पर हम लोग एक छोटे जीव के समान है, बहुत तुच्छ जीव के समान है। इसलिए पृथ्वी के मोमेंट पर, पृथ्वी पर जितने चीज है उसके बारे में हम लोग और चीज को नहीं देखते हैं कि पृथ्वी के घूमने के क्रम में कोई चीज क्यों नहीं घूमता है, लेकिन पृथ्वी के घूमने से ही हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव है। हम लोग दिन रात या वर्ष में जो ऋतु में परिवर्तन होती है, ठंडा, गर्मी, बरसात, ये सब पृथ्वी के गति के कारण ही होता है। तो मुख्य रूप से पृथ्वी की गति को भी दो पार्ट से बांटा गया है। एक है रोटेशन और एक रिवोल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग दैनिक गति और वार्षिक गति कहते हैं। दैनिक गति में होता है कि 24 आवर में अर्थात 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगा लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। फिर से हम लोग समझेंगे कि पृथ्वी के 24 घंटा में जो अपने ध्रुव पर, अपने एक्सिस पर, ऐसे समझिए, या पृथ्वी जो है ऐसे अपने एक्सिस पर टिकी हुई है और 24 घंटा में ऐसे वो रोटेट करती है, ऐसे अपने अक्ष पर घूमती है। इस घूमने के क्रम में हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। हम लोग मुख्य रूप से एक थोड़ा सा इसमें नीचे पढ़ेंगे कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देयर आर टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। पहला है रोटेशन और दूसरा है रिवोल्यूशन। इसको हम लोग रोटेशन को दैनिक गति यानी कि रेवोल्यूशन और वार्षिक। रोटेशन में 24 घंटा में एक चक्कर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, और रिवोल्यूशन में आप सभी लोग जानते हैं कि 8 प्लैनेट्स में 8 ग्रह, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है। तो ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करता है। उस क्रम में पृथ्वी की परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जिसके कारण हम लोग को धरती पर ऋतु परिवर्तन होता है। और इस तरह एक वर्ष में हम लोग ठंडा, गर्मी, बरसात जो ऋतु का अनुभव करते हैं, या वार्षिक गति के कारण होता है। तो मुख्य रूप से आज हम लोग पृथ्वी में 3 टॉपिक पढ़े: द शेप ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। इसको आप लोग मुख्य रूप से अध्ययन कीजिएगा, और जो चीज़ हम लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, उसको हम यही कहेंगे कि आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़िए, समझिए। जो भी आप लोग को असुविधा है उसको कमेंट्स में लिख करके बताइए, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिर अगला ऑनलाइन क्लास में फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अध्ययन करेंगे।